नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम महाकुंभ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ बातें की हैं। आज वो कन्नौज में थे और महाकुंभ के ऊपर उन्होंने चर्चा की। असल में उन्होंने महाकुंभ के मामले में बताया कि जो सम्राट हर्षवर्धन थे उन्होंने इस महाकुंभ की नींव रखी थी। जब वो राजा थे उस समय वो इलाहाबाद जाया करते थे और जहाँ दो नदियों का संगम उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये स्थान बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाए। उस समय उनके जो दिमाग में था वो बहुत ही अद्भुत बात थी। आज लाखों करोड़ों में लोग वहाँ स्नान करने आते हैं। उसकी कितनी गहरी सोच थी उनकी इस कुंभ के बारे में, या जो स्थान है कुंभ का, संगम का किनारा, दोनों नदियों का जो संगम है उसके बारे में। तो उस चीज़ के बारे में उन्होंने चर्चा की और ये एक और भी बात कही कि वर्तमान जो सरकार है उसने राजा हर्षवर्धन की जो मूर्ति लगी हुई थी उसको हटा दिया वहाँ से। ये बहुत ही गलत काम हुआ है। और उन्होंने कन्नौज के वासियों के से भी ये बात कही कि कन्नौज के वासी इस मामले में पूरी तरह से मांग करें कि भाई जहाँ पर राजा हर्षवर्धन की मूर्ति थी वहीं लगाई जाए। हालांकि सरकार ने किसी चौराहे पर इलाहाबाद में उस मूर्ति को रख दिया है, लगा दिया है, लेकिन उसका वो महत्व नहीं है जितना संगम पर, चूंकि महाकुंभ के संस्थापक थे सम्राट हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा हुआ करते थे। तो मैं अखिलेश यादव की जो कुछ बातें मेरे सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज जब हमारी जो वीडियो आती है उसके आधार पर हमारे जो पत्रकारिता का रुझान है उसे देखते हैं तो मैं समझता हूँ उससे हमें बल मिलता है। इसलिए मैं आपको कह दूं कि जो सब्सक्रिप्शन है उसका कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब मैं चलता हूं, अखिलेश यादव का एक बयान है जो पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे कन्नौज में, उसे दिखाता हूं। बीजेपी वाले, जो लखनऊ वाले बीजेपी वाले हैं, वो अंग्रेजी कम पढ़ पाते हैं, सुनने में आया है। उन्हें अंग्रेजी पे भी चिंता और सवाल थे अभी कुछ दिन पहले। तो मैंने अभी 2 किताबें उन्हें भिजवाई। एक अंग्रेजी में किताब सजाने के लिए और हिंदी में भिजवा दी पढ़ने के लिए। तो वो अंग्रेजी की किताब वो अपने सजाने के लिए रख लें कि कुंभ पे किताब है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिन्हें ये लगता है कि 2013 और उस समय समाजवादी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो किताब जरूर पढ़ें। हार्वर्ड ने जो स्टडी की थी उसके बारे में जाने, कुंभ के इतिहास के बारे में जाने, कुंभ की परंपरा के बारे में जाने, कुंभ का आयोजन किन चीजों से होता है वो जाने, कुंभ में किस तरीके से अखाड़ाओं को किस तरीके से व्यवस्थित रखते हैं वो जाने। और वो हिंदी में इसलिए भेजी कि उन्हें आसानी हो, आसानी से पढ़ सकें और कम से कम अपनी इस कुंभ के आयोजन का भाई किसी यूनिवर्सिटी से स्टडी कराओगे। हमारी मैनेजमेंट की स्टडी थी, इनकी मिसमैनेजमेंट की स्टडी। हम लोगों को गर्व है इस बात का, कन्नौज के लोगों को, सभी को, हम सबको गर्व होना चाहिए इस बात का कि सम्राट हर्षवर्धन ने कभी कुंभ शुरू किया था। हालांकि ये आयोजन बहुत पौराणिक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बताती है वो ये कहती है कि राजा और सम्राट हर्षवर्धन जब वहां जाते थे तब से कुंभ का आयोजन शुरू हुआ। उन्होंने उसको और भव्य बनाया और सभी धर्मों को वो बुलाते थे। कोई धर्म ऐसा नहीं था जो आता ना हो, सब धर्मों को वहां बुला करके काफी दिन आध्यात्म, धार्मिक और अन्य कार्यक्रम होते थे। दान भी दिए जाते थे और दान इस हद तक सम्राट देते थे, महादानी इसलिए कहे गए कि सब कुछ दान कर देते थे। अपने हीरे जवाहरात जो कुछ होते सब दे आते थे और साधारण कपड़े पहन करके वहां से लौट करके आते थे। तो ये इतिहास भी कन्नौज से जुड़ा हुआ है। और आप लोग जानते होंगे मेला परिसर में और जहां पर ये कुंभ का आयोजन होता वहीं पर सम्राट हर्षवर्धन की भी प्रतिमा लगी थी।
लेकिन इस सरकार ने उनकी प्रतिमा वहां से हटा दी। और जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो उन्होंने जल्दी जल्दी में प्रतिमा एक चौराहे पे लगा दी। मैं अपने कन्नौज के लोगों को और तमाम सनातनी धर्म के लोगों को कहना चाहता हूं कि जिस सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ को ये पहचान दी, कुंभ को हमेशा इस रूप में कराया, उनकी प्रतिमा जहां लगी थे उससे भी अच्छी जगह जिस इलाके में कुंभ होता है वहां पर लगाएंगे और अपने कन्नौज में भी लगाएंगे। भैया क्या लगता है ये जो हर इवेंट को पॉलिटिसाइज करना, उससे पॉलिटिकल लाभ लेना, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होगा तो पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे, कोई कल्चरल प्रोग्राम होगा तो उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे, कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा उसको पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेंगे। और ये अपने आप को चमकाना चाहते थे। अपने आप को चमकाते चमकाते उन्होंने व्यवस्था खराब कर दी। और जब जब मुख्यमंत्री गए होंगे प्रयागराज, तब तक वहां कुंभ में आग लगी है। अगर वो 10 बार गए तो 10 बार आग लगी, 12 बार गए तो 12 बार आग लगी। और एक बार तो सुनने में आया कि कुछ लोग गुब्बारे से उड़े थे, गुब्बारे में आग लग गई। इतनी आग कभी कुंभ में नहीं लगी होगी जितनी इनकी सरकार में आग लगी है। लगता है इन्होंने कुंभ में ही आग लगा दी। अब कह रहे हैं कि 64 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। अब सरकार को ऐसे आंकड़े नहीं छिपाने चाहिए। हमारे जो लोग सूचनाएं दे रहे हैं, लगभग 75 करोड़ स्नान कर चुके हैं। वहां पर 75 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्नान नहीं कर पाए हैं। हमारे ये पत्रकार साथी भी स्नान नहीं कर पाए हैं। तो मैं सरकार से कहूंगा कम से कम टाइम बढ़ाओ और 1 महीना कुंभ चलना चाहिए, क्योंकि इससे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग सब लोग स्नान कर पाएंगे। भैया क्या सरकार आपने देखा अखिलेश यादव पूरी तरह से कुंभ को लेकर के सारी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2013 में जब मेरी सरकार थी उस समय भी कुंभ लगा था और उस कुंभ के ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो अपनी जो समीक्षा लिखी थी वो भी उन्होंने बात कही। और उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार बात और कही कि उन्होंने 2 किताबें सरकार के पास भेजी हैं, खासतौर पर योगी जी के। उन्होंने नाम तो नहीं लिया योगी जी का, लेकिन लखनऊ वालों का, बीजेपी के लखनऊ वालों का नाम लेते हुए कहा कि वो हिंदी में एक किताब है और एक सजा सकते हैं वो अपनी किताब को वहाँ पर किसी जगह अंग्रेजी वाली को। हिंदी में वो पढ़ सकते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उस समय के कुंभ के लिए क्या क्या जो व्यवस्थाएं थी वो भी लिखी और जो व्यवस्थाएं थी वो भी लिखी। लेकिन आज पूरी तरह से इवेंट बन गया है ये महाकुंभ, और भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता बस एक इवेंट के रूप में देख रहे हैं, ना कि आध्यात्म के रूप में। ये सारी बातें हैं। उन्होंने इसीलिए बार बार कहा कि सारे देश के सनातनी और खासकर कन्नौज के लोग इस मामले में आवाज़ उठाएं कि हर्षवर्धन की मूर्ति वहीं संगम पर लगाई जाए। तो खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर इस पर टीका टिप्पणी करें, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी लिखें। अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।